मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था, बोल राधा बोल। दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है, अर्थात समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता, ये तो नियम कहता है, ये तो प्रकृति कहती है। भगवान ने भी अपने आप को समय के अनुसार बदल लिया था। आपने सुना होगा दशावतार के बारे में। दशावतार क्या है? 10 युगों के अनुसार भगवान का अवतार ही दशावतार है। पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर आए। जब वो कृष्णा बनकर आए तो जन्म लेते ही चमत्कार किया, कंस का वध किया, महाभारत का युद्ध हुआ, गीता उपदेश दिया और समाज को जीवन जीने का तरीका बताकर चले गए। उन्होंने दुनिया को बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानमं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना में मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। जब बात आती है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, तो इस समय के दौरान विदेशों में भी भगवान के जन्म दिवस को बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता देखा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ देशों के बारे में जहां जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और अन्य संप्रदायों को भी इसमें घुला मिला देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव दुनिया भर में भक्ति एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व जहां देश के तमाम हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, वहीं इस्कॉन संस्थान जो देश से बाहर स्थित है वह भी इस पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं। जब बात आती है विदेशों की, तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत अनेक देशों में इस दिन को मनाते देखा जा सकता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ वहां रहने वाले लोग भी इस पर्व में शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में लोग भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए विदेशों में बने मंदिरों में पहुंचते हैं। ऐसे में वहां स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के लिए मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जन्माष्टमी की मचती है धूम। देश में धूमधाम से मनाई जाने वाली इस पर्व की प्रसिद्धि विदेशों तक दिखाई देती है। नेपाल, कनाडा जैसे कई देश हैं जहां इस त्योहार को पूरे रीति रिवाज के साथ मनाते देखा जा सकता है। जहां भारत भर के विशेष मंदिरों में विदेशी श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है, वहीं इस पर्व के दौरान विदेशों में भी इसका रंग खास होता है। अमेरिका में भी जन्माष्टमी खास तरीके से मनाई जाती है। यहाँ के प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु और स्वामी प्रभुपाद के कृष्ण भक्ति की अनूठी लहर बनाई है, जो आज भी मौजूद है। अमेरिका में जन्माष्टमी के दिन लोग कृष्ण मंदिरों में इकट्ठा होते हैं और यहाँ के यूरोपीय एशियाई लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जन्माष्टमी पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। भारत से सटे नेपाल में भी जन्माष्टमी भारत की तरह ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। भगवान का पूजन भक्ति के साथ होता है। कनाडा में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, जिसके चलते यहाँ भी इस त्योहार को पूरी रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है।
इसी के साथ सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि में भी इस पर्व की रौनक देखी जा सकती है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं भगवान कृष्णा से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको ढेर सारे रंग बिरंगे सपने दे और आपको शक्ति दे